नमस्कार देशवासियों, नमस्कार कानपुर। मैं डॉक्टर हर्ष निगम आज आपके बीच कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी रखना चाहता हूं। देखने में आ रहा है कि चारों तरफ हाहाकार है, दवाएं खत्म हो रही हैं, बेड्स मिल नहीं रहे हैं, घर पे इलाज कराना पड़ रहा है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं हो रही है। 2 दिन पहले मेरा लेख एक अखबार में छपा था कि ऑक्सीजन बॉडी में बढ़ाने के लिए होम्योपैथी बहुत कारगर है। जी हाँ, ये सच है। पैरेलली व्हाट्सएप पे मैं देख रहा हूँ कि एक दवा का नाम काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है होम्योपैथी की, वेनेडियम 30। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दवा बिल्कुल गलत दवा है। इस दवा से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर होता है और ये ऑक्सीजन को ले जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे जहां पे वो पहुंचाता है। तो वेनेडियम का काम केवल हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, जबकि कोविड में जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो लंग होता है उसमें निमोनिया हो जाता है। निमोनिया होने की वजह से एक दीवार बन जाती है जो ऑक्सीजन उस दीवार को क्रॉस कम कर पाती है और आपके ब्लड के अंदर नहीं जा पाती है। इसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, शॉर्ट में इसको कहते हैं ARDS। इसके लिए होम्योपैथी में 3 तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं और ये तीनों दवाएं एक साथ चलाई जा सकती हैं क्योंकि ये मदर टिंचर हैं, लोअर पोटेंसी की दवा है। आपके आसपास कोई भी होम्योपैथी का अच्छा डॉक्टर होगा, वो आपको इसकी पोटेंसी और उसको यूज करने का तरीका बता देगा। दवा मैं बताता हूं। पहली दवा कुब्रीचो। कुब्रीचो को एस्पियोडर्मा नाम से भी जाना जाता है। ये दवा सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर्स, यानी कि जो ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, उसको एक्टिवेट करती है और इसके थ्रू ये हेल्प करती है ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। सेंटर के जब सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं तो लंग्स के पास पावर ज्यादा होती है ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की, इसीलिए इसको डिजिटैलिस ऑफ द लंग कहा जाता है। ये लंग की पावर बढ़ाती है। दूसरी दवा लोवेलिया इन्फ्लेटा। लोवेलिया इन्फ्लेटा सेंटर से जो लंग को कनेक्ट करती हुई नर्व होती है, वेगस नर्व, उसके थ्रू काम करती है। लोवेलिया जो काम करेगी तो वो न केवल आपके रेस्पिरेटरी सेंटर से मैसेज को ला करके आपके लंग्स पे देगी, बल्कि वो आपके जीआई सिस्टम पे भी काम करेगी। तो जीआई सिस्टम्स को भी कंट्रोल करेगी, बेहतर करेगी, आपके चेस्ट के सिम्टम्स को भी कंट्रोल करेगी, सांस में आपको जो दिक्कत हो रही है उसमें भी आराम देगी और साथ ही साथ खांसी में भी आपको आराम देगी। इट इज अ वेगल स्टिमुलस, इट इज अ वेसोमोटर stimuli medicine. It acts on vagus nerve. So Lobelia inflata is the second number. तो हम लोगों ने कवर क्या किया? कुब्रीचो से कवर किया सेंट्रल सिस्टम को, सेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम को। लोबेलिया से कवर किया हमने जो इंटरमीडिएट नर्व है जो सेंटर से निकलती है और ऑर्गन को सप्लाई करती है, वेगस नर्व, उसको स्टिमुलेट कर दिया जिससे कि ऑक्सीजनेशन और अच्छा हो। अब बात आती है लोकल सिस्टम की, ARDS की। वो सिस्टम जहां पे निमोनिया रैपिडली डेवलप हो गया है। तो क्या कोई ऐसी दवा हो सकती है जो उस निमोनिया को साफ करने में आपको मदद करे और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाए? यहां पे 2 दवाएं काम आती है। एक दवा है सिनेगा। सिनेगा मदर टिंचर में निमोनिया को साफ करने में मदद करेगी और निमोनिया को साफ करने के साथ साथ ऑक्सीजन का ज्यादा इंटेक करने के लिए आपको जो दवा हेल्प करेगी वो है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा मदर टिंचर में अगर यूज करी जाएगी या लो पोटेंसी में अगर यूज करी जाएगी तो वो ना केवल आपकी सांस, जो डिस्निया हो रहा है, डिस्निया मतलब सांस लेने में दिक्कत, ब्रेथलेसनेस जो हो रही है, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है, उसमें आपको आराम देगी। साथ ही साथ वो और कुछ फायदे करेगी, वो आपकी धड़कन में आराम देगी। ये दोनों चीजों को आप नाप सकते हैं। SpO2 जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसके थ्रू SpO2 और पल्स रेट को नाप सकते हैं।
साथ ही साथ कॉफिया के साथ एक और प्लस पॉइंट है, ये आपकी एंजाइटी को कम करेगी। और ये आपको अगर नींद नहीं आ रही है, जब एंजाइटी आती है तो नींद नहीं आती है, तो जब एंजाइटी खत्म होगी तो आपको अच्छी नींद भी आना शुरू होगी। तो ओवरऑल ये आपके सिस्टम को एक कामिंग इफेक्ट देगी। जब कॉफिया लेंगे और सेनेगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बलगम निकलना शुरू होगा। जब बलगम निकलने लगेगा तो समझिए कि निमोनिया साफ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये मैसेज आप सब तक पहुंचे। आप इस मैसेज को सबको शेयर करें। जनहित में ये पूरे इंडिया में सर्कुलेट होना चाहिए। ये 4-5 दवाएं जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको घर पे रह करके होम्योपैथी द्वारा आपको बहुत हेल्प देगी। मैं नहीं कहता कि आप एलोपैथी की दवा मत लें। सरकार के द्वारा बताया गया जो 5 दिनों का कोर्स है वो जरूर करें। उसके साथ अगर आप होम्योपैथी की दवा लेंगे, और खास तौर पे वो लोग जिनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रही है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत है और उनको मुहैया नहीं हो रही है, वो कृपा करके इन दवाओं को शुरू करें। साथ में नेबुलाइजेशन करें, स्टीम इनहेलेशन करें, प्रोनेशन एक्सरसाइज करें, प्रोनेट होकर के लेटें। प्रभु चाहेंगे तो ये मुश्किल का दौर निकल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भयग्रस्त मत हों। ये लड़ाई है, हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई है। लड़ाई में केवल 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जो भाग खड़े होते हैं, जिनका एक ही मकसद होता है, चलो भाग चले। दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो रुकते हैं, थमते हैं और हिम्मत के साथ उस लड़ाई का सामना करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप वो दूसरे व्यक्ति हों। हिम्मत बांधे रखें, आप विजयी होंगे, ह्यूमैनिटी विजयी होगी, कोरोना हारेगा, हम सब साथ हैं। जय हिंद, नमस्कार।